नमस्कार, मैं KFI से विदर्शक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस के बारे में जो कि कोविड-19 वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है और जिसे हम एशियन वायरस के नाम से भी जाने जा सकते हैं और जिसे हम ज़ॉम्बी वायरस भी कहते हैं। और मैं शायद आज आपको हमारी ये बातें थोड़ी फिल्मी लगे और मजाकिया लगे, लेकिन मैं रियल में कोई मजाक नहीं कर रही, ये सच है। और जिसके बारे में हम बात करें, ऐसा वायरस सच में है और इसकी खोज की जा चुकी है, क्योंकि साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट एरिया में एक ऐसे वायरस की खोज की जा चुकी है जिसका नाम एशियन वायरस भी है और जो कि ग्लेशियर में और तापमान में बर्फ की चादरों के नीचे दबा हुआ था और सो रहा था, जो कि अब तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जितनी तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये वायरस उतनी तेजी से जाग रहा है और इसके खतरनाक संक्रमण फैलने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसकी वजह से भी इस वायरस को ज़ॉम्बी वायरस का नाम भी दिया गया है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस, इसलिए इसे ज़ॉम्बी वायरस भी कहा जा रहा है। साथ ही कई वैज्ञानिक भी ये दावा कर चुके हैं कि ये ज़ॉम्बी वायरस, जो कि एशियन वायरस जो की खोज की गई, जो बर्फ की चादरों में कई सालों से सोया हुआ था, वो अब समय के साथ साथ बढ़ते हुए तापमान के साथ ग्लेशियर के पिघलने के साथ अब जाग रहा है और आने वाले समय में ये भी अपना संक्रमण फैला सकता है और जिसकी संभावना भी जताई जा रही है। तथा साथ ही इस वायरस के बारे में एक बात और कही गई कि ये वायरस 48,500 साल पुराने प्राचीन वायरस भी है। साथ ही कई वैज्ञानिक कई महीनों से स्टडी और जांच करने के बाद खुलासा किया है कि अगर ग्लेशियर मौसम के परिवर्तन के चलते ये तापमान के बढ़ने से इतनी तेजी से ही ग्लेशियर पिघलने के कारण या तो कई सालों से ये सोए हुए प्राचीन वायरस, बैक्टीरिया और पैथोजेंस जैसी कई बीमारियों, कई महामारी को ला सकते हो, इसे संक्रमण को फैला सकते, जो कि आने वाले जनजातियों के लिए और जो कि आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और भयानक महामारी का संकेत देता है। साथ ही वैज्ञानिकों का भी मानना है कि ज़ॉम्बी वायरस जानवर और इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं और यह अभी नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिक सही से इसका पता नहीं लगा पाया और इसके लिए बहुत सारी रिसर्च करना भी बाकी है। अतः फिर भी वह दावा जरूर करते हैं कि ये फार्मोफ्रास्ट से निकले हुए वायरस लोगों को लिए भयानक खतरा बन सकते हैं और जिससे फार्मोफ्रास्ट मिट्टी की ऐसी परत होती है जिसमें कई सालों से सदियों तक ये बर्फ में जमी रहती हुई है और उत्तरी गोलार्ध के 15% भाग फार्मोफ्रॉस्ट है। लेकिन जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उससे फार्मोफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण खतरा है। और साथ ही रूस के पूर्व इलाकों में स्थित साइबेरिया के फार्मोफ्रॉस्ट से 5 अलग अलग प्राचीन के नए वायरस भी 13 वायरस की खोज की गई है और जिसमें सैंपल कलेक्ट करके उसे रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए भेज दिया गया है, जिसमें पता चला है कि इसमें से कुछ वायरस 48,500 साल भी पुराने हैं और तब से लेकर ये अब तक बर्फ की गहरी चादरों में, पहाड़ियों में दबे हुए बर्फ के नीचे सो रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और वैसे वैसे ये जाग रहे हैं और इसमें से कुछ तो जाग भी गए हैं। लेकिन अभी तक इस वायरस का कोई संक्रमण देखने को नहीं मिला है और ना ही इसके संपर्क में कोई जीव आया है। और अगर ये भी नहीं बताया जा सकता कि अगर ये किसी जीव को संक्रमित करता है या इसका इफेक्ट जीव पर पड़ता है तो ये किस तरह से वह जीव रिएक्ट करेगा और इस संक्रमण किस तरह से उस व्यक्ति या उस जीव के ऊपर अपना असर डालेगा, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन इसे एक भयंकर संक्रमण के रूप में भी देखा जा रहा है और जिसका असर बहुत ही भयानक हो सकता है। साथ ही एक्स मार्शल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के जी.मैक्स और बायो इन्फोर्मेटिक्स के प्रोफेसर जीन्स और मिशेल क्लेरी ने भी कहा है कि अभी हमें इन वायरसों के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है और हम कर भी रहे हैं और समय रहते इस वायरस के बारे में स्टडी नहीं की गई तो ये भविष्य में जब बर्फ़ पिघल कर तो यह वायरस जब बाहर निकलेंगे तब ये बहुत ही खतरनाक और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये पैथोजेनिक वायरस है और ये तेज़ी से इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। और साथ ही जो 3 वायरस नए जिनका उम्र 27,000 साल बता रही है, साथ ही उन्होंने एक और खुलासा किया है कि उन्हें 3 और नए वायरस मिले जिनकी उम्र 27,000 साल पुरानी है। इन्हें मैथम के मल से हासिल किया गया था और बर्फ में ये जमे हुए थे और इन 3 वायरसों के नाम इस प्रकार है: मेगास्वा वायरस मेथेम और पिथोवायरस मेथेम और पेड्रोवायरस मेथेम। साथ ही इनमें से इनके अलावा बर्फ में मृत मिले साइबेरियन भेड़िए के पेट में 2 नए वायरस को खोजा गया है और जिसका नाम पैगमैन वायरस लुपस और पेड्रोवायरस लुपस बताया गया है। साथ ही जब इन वायरसों की जांच की गई और स्टडी की गई तो पता चला कि मिट्टी और पानी में मौजूद सिंगल सेल वाले अमीबा को तो ये संक्रमित कर ही देते हैं और करते हैं और अगर इन्हें मौका मिला और बर्फ इतनी तेजी से पिघलती रही तो ये खतरनाक पैथोजन बन सकते हैं और अगर भविष्य की बात करें तो यह बड़े स्तर की महामारी और संक्रमण फैला सकते हैं और अब भी संक्रमण फैलने और खुद को एप्लीकेट करने और दोबारा पुणे से खुद को जीवित करने की ये क्षमता रखते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि ये ज़ॉम्बी वायरस किस तरह से फैलते हैं तो ज़ॉम्बी वायरस कैसे फैलते हैं तो आपको बता दें कि
ये वायरस हवा के साथ साथ नहीं फैलते, बल्कि ये काटने, फाड़ने और घायल करने और त्वचा को घायल करने के माध्यम से संक्रमित और ऊतकों में प्रवेश करके प्रतिरोपण के माध्यम से शरीर में फैलते हैं। और फिर से ये इसके अन्य लक्षण भी कई वास्तविक संक्रमण है जो कि एजेंटों से संबंधित है और ये प्रतिरोपण के माध्यम से फैलता है। फिर भी इसके अन्य लक्षणों की वास्तविकता में संक्रमण की एजेंटों की संबंधित है, और जैसे कि रेबीज वायरस और क्रूटोजेकल फेल और जैकल प्रियजन रोग और साइटोमेगालो वायरस और एप्रेस वायरस और भी HIV-T3 जैसे हो बात करें तो इस तरह से ये फैल सकते हैं। अगर हम वैज्ञानिकों के अनुसार ज़ॉम्बी सर्वनाश असंभव है या नहीं के बारे में जाने, लेकिन यह बेहद ही असंभव होता है। ये मनुष्य को ज़ॉम्बी जैसी स्थिति प्रवेश करने के एक उदाहरण है। यह भी माना जा सकता है कि जो असामान्य प्रोटीन होता है जो कि मानव मस्तिष्क के अन्य प्रोटीनों के उनके विकृत आकार को साझा कर देने के लिए कारण बनता है। तो मतलब ये साथ ही अभी ये कह सकते हैं कि ये इस प्रकार का एक खतरनाक केमिकल होता है कि अगर ये व्यक्ति के द्वारा किसी मृत व्यक्ति के शरीर में ये केमिकल पहुंच गया या किसी मृत व्यक्ति के शरीर में ये केमिकल चला गया और उसके मस्तिष्क में ये जा पहुंचा, तो ये एक मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है और उसके काटने और जख्मी करने से ये दूसरे व्यक्ति को भी ज़ॉम्बी बना सकता है और उसे जीवित करके उसे ज़ॉम्बी, इस तरह ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हर जगह ज़ॉम्बी नजर आएंगे। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये केमिकल कितना ज़्यादा खतरनाक केमिकल होगा, क्योंकि इस केमिकल को इसी वजह से इसे ज़ॉम्बी वायरस का नाम भी दिया गया है और जो एशियन वायरस को इसी वजह से ज़ॉम्बी वायरस भी कह सकता है, क्योंकि ये एक मृत व्यक्ति को जीवित करने की भी ताकत रखता है। अतः साथ ही इसके बारे में अभी भी खोज और स्टडी चल रही है और कई जगह पे इसके रिसर्च भी बहुत ज़्यादा चल रही है और कई वैज्ञानिक इसका रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही कुछ वैज्ञानिक इसे नहीं मानते और कुछ वैज्ञानिक जिन्होंने इस पर रिसर्च की है वो इसके बारे में मानते हैं और इसके बारे में बताते भी हैं। अतः जिन्हें ये बहुत ही प्राचीन वायरस है जो कि बर्फ की पहाड़ियों के नीचे ढका हुआ है और जैसे जैसे समय के साथ तापमान बढ़ता जा रहा है और ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पहाड़ियों में से बर्फ हटता जा रहा है, तो उस जगह पे ये ज़ॉम्बी वायरस यानी कि एशियन वायरस जीवित हो रहा है और अभी तक इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे ज़ॉम्बी वायरस जीवित होते जाएंगे और जिससे ये व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे और इनके पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कितना खतरनाक इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में वैज्ञानिक अभी साफ खुलकर नहीं कह रहे हैं। साथ ही आज का हमारा वीडियो ज़ॉम्बी वायरस के ऊपर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरी जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेवर प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।